है पतिव्रता नारी, द्रौपदी या सावित्री? मित्रों, पांडवों की पत्नी और पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने भी माना कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री और कोई नहीं। 12 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान जब पांडव भिक्षाटन कर रहे थे, तब उसी दौरान एक स्वयंवर में वो अर्जुन की पत्नी बनी। लेकिन सास के आदेश पर उन्होंने सभी के साथ विवाह किया। पति के सही गलत सभी निर्णयों में उन्होंने अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा। दूसरी ओर थी राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि इसकी आयु कम है, ये जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता है, उन्होंने सत्यवान को पति रूप में चुना। राजा की पुत्री होते हुए भी उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। तो आप किसे मानते हैं पतिव्रता नारी? 19 मई 2023 को वट सावित्री पूजा है। अगर आप भी अखंड सौभाग्य बढ़ाने वाला ये व्रत रखने जा रही हैं, तो जान ले इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। ये कथा द्वापर युग से आज तक सुनाई जा रही है। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा अनुसार दरबार में कुंती पुत्र युधिष्ठिर मार्कंडे ऋषि से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के समान पतिव्रता नारी इस संसार में कोई हुई है? तब मार्कंडे ऋषि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। आप भी सुने, लेकिन इससे पहले अगर आप भी व्रत उपवास से जुड़ी ऐसी कथा सुनना चाहते हैं, तो त्रिलोक चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही वीर, प्रतापी, धर्मात्मा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत सारे ज्योतिषियों को अपनी दशा बताई, लेकिन सभी यही कहते कि हे राजन, आपके भाग्य में संतान का कोई योग है ही नहीं। लेकिन यदि आप ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री की पूजा करें, तो उनके कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की और कहते हैं कि देवी सावित्री की कृपा से उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। राजा को क्योंकि सावित्री देवी की कृपा से ही ये कन्या प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसका नाम भी सावित्री ही रख दिया। सावित्री सुंदर और अद्वितीय गुणों से संपन्न थी। कहते हैं पूर्णिमा के चांद की तरह सावित्री बड़ी हो रही थी और बहुत सुंदर थी। राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन ये क्या, उन्हें ऐसा कोई वर ही नहीं मिला जिसके गुण सावित्री से मिले। अतः उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम स्वयं अपना पति चुनने के लिए स्वतंत्र हो। राजकुमारी को भी अपने लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी सावित्री वापस महल लौट रही थी, तब उन्होंने जंगल में एक युवक को लकड़ियाँ काटते हुए देखा। उन्होंने तुरंत अपना रथ रुकवाया और उस युवक के बारे में पूछा। युवक ने सावित्री को बताया कि उसका नाम सत्यवान है और वो यहाँ जंगल में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है। सत्यवान ने सावित्री को बताया कि वो भी कभी राजा के ही पुत्र थे, किंतु धोखे से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। सावित्री सब बातें चुपचाप सुन रही थी। सावित्री अपने पिता के पास पहुँची और उनसे अपने चुने हुए वर के बारे में बताया। महाराज अश्वपति बेटी को उसके मन का वर मिलने से बहुत प्रसन्न थे, सो उन्होंने ज्योतिष से वर की कुंडली निकलवाई। राजा को ज्ञात हुआ कि जिस वर को मेरी पुत्री ने चुना है, उसकी आयु तो 1 वर्ष ही शेष है। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री को अपना फैसला बदलने के लिए कहा, लेकिन पिता के बहुत समझाने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। इसके बाद वह अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी और सास ससुर की सेवा में लग गई। सावित्री दिन भर अपने घर का कामकाज करती और ईश्वर से अपने पति के लिए प्रार्थना करती। आखिर एक दिन वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मौत को 3 दिन ही शेष थे। यहाँ सत्यवान प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया और यहाँ सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। कथा अनुसार जब एक दिन शेष रहा, तब सत्यवान जैसे ही जंगल की तरफ जाने लगा, तो सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। सत्यवान की बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं मानी और उनके साथ गई। सत्यवान लकड़ी काटने लगा और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। सावित्री ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वह सामने से एक काली छाया वाला देव पुरुष खड़ा देखती है, जिसके हाथ में एक रस्सी थी, जिसमें वह सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांधे ले जा रहे थे। यह दृश्य देख सावित्री रोते हुए बोली, हे देव, आप कौन है और मेरे पति के प्राण को कहाँ लिए जा रहे हैं? छाया रुकते हुए बोली, हे तपस्विनी, मैं यमराज हूँ। तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे लेने आया हूँ। जब ये चक्कर खाकर गिरा था, तभी मेरे दूत आए थे, लेकिन तेरे सतीत्व के प्रभाव से वो इसे ले नहीं जा पाए, इसलिए अब मैं आया हूँ। यमराज कहकर चल पड़े। लेकिन ये क्या, सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल पड़ी। यम ने सावित्री को साथ आने के लिए बहुत मना किया, लेकिन सावित्री न मानी। वह यही कहती रही कि मेरे पति के बिना जिंदा रहकर क्या करूँगी, मुझे भी वहीं ले जाइए जहाँ मेरे पति को लिए जा रहे हैं। सती के पतिव्रत प्रेम को देखकर यम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जा, मैं तेरे सास ससुर को आंखें देता हूँ, लेकिन अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री नहीं मानी। तब यम बोले, हे तपस्विनी, मैं खोया राज्य भी उन्हें वापस दिला देता हूँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री फिर यम के पीछे चल पड़ी। यम ने फिर मना किया, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। सावित्री के निष्ठा और पतिव्रता प्रेम को देखकर यम बहुत प्रसन्न हो गए। सावित्री फिर यम के पीछे चल पड़ी। यह देख यम ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। करुण स्वर में सावित्री बोली, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मेरे
लिए इन सब का क्या अर्थ? मुझे बस मेरे पति वापस कर दीजिए। झुंझलाकर यम बोले, हे देवी, तू जो चाहे वो मांग लो, पर मैं तेरा पति नहीं दे सकता। तब सावित्री बोली, ठीक है देव, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सत्यवान से मुझे 100 पुत्र हो। बिना सोचे ही यमराज ने बोल दिया, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चली जा रही थी। जब यम ने देखा तो बोले, अब तो तुम्हें वरदान भी मिल गया है। सती बोली, मेरे जिन पति से आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, उन्हें तो आप लिए जा रहे हैं। वचनबद्ध यम चक्कर में पड़ गए और आखिरकार उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। तो मित्रों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।